तो हम समाजवादियों की मदद करना और पुष्पेंद्र अहिरवार जी को ऐतिहासिक वोट देकर भी जिताना। ये हमारे और आपके हक और सम्मान के खिलाफ है। ये हमारे और आपके कभी पक्ष में नहीं खड़े हो सकते हैं। इन लोगों ने हमेशा हम लोगों को धोखा दिया है। जो लोग हमारे पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि जब कभी भी आरक्षण की बात आई होगी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के एक सही काम किया होगा। अभी पूरा आरक्षण हम लोगों को नहीं मिला, पिछड़ों को न दलित भाइयों को मिला। और याद रखना, जितना प्राइवेट चीजें होंगी, जितनी चीजें बेच दी जाएंगी, उतना ही हमारा हक और सम्मान छीना जाएगा। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस लड़ाई में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी भी हमारे साथ हैं। ये लगातार लड़ते रहे, संघर्ष किया है और हमारे पिछले दलित भाइयों की आवाज बन करके हमेशा बोलते रहे। तो सोचिए, आज समाजवादियों के साथ हर वर्ग के लोग खड़े हैं। जब आरडी प्रजापति जी आ गए हैं तो कहीं न कहीं समाजवादियों की ताकत बढ़ी है, कहीं न कहीं पुष्पेंद्र अहिरवार जी की ताकत बढ़ी है। और अगर शुरुआत यही जीत की हो समाजवादियों की, तो यहीं से जीत लाई हम लोगों को चंदा विधानसभा। इसलिए चंदा विधानसभा के साथियों, हमारे बगल के महुआ और माता के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। बांदा और महुआ के लोग तो अभी लड़ाई लड़ते रहे हमारी। ये जानते होंगे कि बीजेपी ने कितना हमें धोखा दिया है और कांग्रेस की स्थिति भी जानते होंगे बांदा और महुआ में क्या है। इसलिए साथियों कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं अगर कुछ बदलाव हो तो बताता हूं मैं। इसलिए बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर गहराई से देखोगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, जिस संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला था, हमें नौकरी और रोजगार मिलने लगा था, हमारे पिछड़े और दलित आगे बढ़ने लगे थे। जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला था वो किसी ने दिया था, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से मिला था। पहले कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। बड़ी संघर्ष और लड़ाई के बाद और समाजवादियों के तमाम दबाव के बाद जाकर के एक मर्डर कमीशन लागू हुआ था, तब जाकर के हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को कुछ हक और सम्मान मिला। आज वो परिस्थितियां बदल गई है। कभी कांग्रेस रोकती थी हमें, आज बीजेपी रोकने का काम। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी भी ढूंढ रही थी विधायकों को, कांग्रेस भी ढूंढ रही थी। और मुझे याद है उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर देगी तो हमें दूसरे दल से भी समर्थन मिल जाएगा और गवर्नर भी हमें बुला लेंगे शपथ के लिए। मुझे याद है वो दिन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बनाने का मौका दिया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर समाजवादियों ने उस समय समर्थन नहीं दिया होता तो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर किसी ने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक था जिसने समर्थन किया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। देख रहा हूं चुनावी जनसभा में बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, पत्रकार साथी हो। मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये चुनाव शुरू होने के बाद
समाजवादी पार्टी और हमारी पहली जनसभा दिखाई दे रही है। और मैं जनसभा में देख रहा हूं जहां मैदान में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे दाएं से लेकर के बाएं बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं देख रहा हूं यहां पर लोगों में उत्साह बहुत दिखाई दे रहा है, यहां जोश दिखाई दे रहा है। और ये चंद्रा विधानसभा ये हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बिल्कुल बगल की विधानसभा है। मुझे तो ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से जनता ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया था, 2 बार समाजवादियों को इस समय पर आशीर्वाद मिला है, इस बार भी हमारे नौजवान समाजवादी प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार को यहाँ की जनता जिता करके भेजेगी। वैसे तो अखबारों में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत हुई और पता नहीं क्या और किस कारण वो बातचीत खत्म हो गई। जहां में गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा था, मैं तो कहूंगा कि अच्छा किया कांग्रेस पार्टी ने कि अभी धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देता उनका दल तो हम कहीं के नहीं बचते। इसलिए कम से कम चुनाव से पहले हमें धोखा दे दिया और उस धोखे की वजह से हमें पुष्पेंद्र अहिरवार जी को चुनाव लड़ाना पड़ा। ये लगता तालियां बता रही है कि इस बार न बीजेपी न कांग्रेस, केवल साइकिल चुनाव चलने वाला है।